हमने इनवर्टिब्रेट्स को चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस किया। उसमें डिफरेंट फाइलम्स थे। लास्ट हमने फाइलम पढ़ा था, फाइलम एकिनोडर्मेटा या एकिनोडर्म्स, और हमने देखा कि उसको जो है उसके अंदर चूँकि इतनी हाई स्पेशलाइजेशन नहीं है, स्टिल उसको इनवर्टिब्रेट्स के टॉप पे रखा गया है बिकॉज ऑफ द रिजेम्बलेंस विद द वर्टिब्रेट्स जो कि कॉर्डेट्स है, और जो हेमिकॉर्डेट्स द ऑर्गेनिजम्स बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो अब हमें हेमिकॉर्डेट्स को हम डिस्कस करेंगे। फाइलम हेमिकॉर्डेटा में स्पेसिफिकली ये बात दैट दिस इज अ ग्रुप दैट हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनवर्टिब्रेट्स, कॉम्बिनेशन है यहाँ पे ऑफ बोथ किस का, इनवर्टिब्रेट्स and vertebrates. The hemichordates along with the echinoderms and chordates belong to the group Deuterostome branch of animal kingdom. अब डिटेरोस्टोम्स की बात करते हैं। हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिटेरोस्टोम्स और प्रोटेरोस्टोम्स पढ़ा था। डिटेरोस्टोम्स में आपके पास एकिनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आ जाते हैं। तो ये तीनों जो है वो डिटेरोस्टोम्स में आ जाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं अबाउट द हेमिकॉर्डेटा। एग्जांपल्स में ब्लेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस। साइंटिफिक नेम्स सो यू कैन अंडरलाइन देम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, बहुत आसान से है, बहुत इजी से है। फर्स्ट आपके पास आ जाता है अबाउट देयर अपीयरेंस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पहला जो है इट इज द सॉफ्ट बॉडीड वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स। सॉफ्ट बॉडी है, वर्म लाइक अपीयरेंस है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एन इंटीरियर प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। 3 पार्टीशंस है बॉडी की। उसमें फर्स्ट इज द एंटीरियर प्रोबॉसिस। एंटीरियर प्रोबॉसिस मीन्स जो फ्रंटल पार्ट है बॉडी का। एंटीरियर प्रोबॉसिस में माउथ वगैरह जो है वो हो सकता है। सेकेंड इज द कॉलर एंड ट्रंक। कॉलर इज द नेक एरिया, और उसके बाद जो है वो ट्रंक पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी वॉल इज मेड ऑफ यूनिसेलुलर एपिडर्मिस विद म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। बॉडी वॉल, ये बात इंपॉर्टेंट है कि बॉडी वॉल जो है इट इज यूनिसेलुलर एंड म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स मौजूद है। Then digestive tract is straight and may show variations. Coelomic cavities correspond to each of the 3 body regions, that of proboscis, collar, trunk and coelomic pouches. Coelomic cavities यानी कि जो ट्रू बॉडी कैविटीज़ हैं वो तीनों पोर्शंस में मौजूद हैं, चाहे वो इंटीरियर पोर्शन है जैसे इंटीरियर प्रोबॉसिस का है, कॉलर है या ट्रंक है। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मीडियन डॉर्सल एंड मीडियन वेंट्रल वेसल। मीडियन डॉर्सल क्या होता है? लाइक इफ दिस इज द वर्म, विड्थ इसकी थोड़ी ज़्यादा बना लेते हैं। ये वर्म है, तो मीडियन डॉर्सल जो इसका अपर पोर्शन होगा उसके दरमियान में जो एक वेसल जाएगी उसे मीडियन डॉर्सल वेसल, और जो लोअर पोर्शन के दरमियान में जाएगी दैट इज मीडियन वेंट्रल वेसल फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज ऑफ अ गिल स्लिट्स फॉर्मिंग अ डॉर्सल रो बिहाइंड कॉलर। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज सिंगल ग्लोमेरुलस कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिंगल ग्लोमेरुलस है
क्योंकि इनका बॉडी साइज जो है वो इतना डिमांड नहीं करता है, इसलिए सिंगल ग्लोमेरुलस मौजूद होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम हैज अ सब एपिडर्मल प्लेक्सस ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। प्लेक्सस क्या होता है? प्लेक्सस इज बेसिकली नेट ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये सेंस करने के लिए नर्वस सिस्टम को बताया हुआ है कि दे आर हैविंग सेल्स एंड फाइबर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट हेमिचॉर्डेटा।